अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले में आवाम को अपने हक में लुभाने के लिए हर सियासी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। आखिरी मरहले में बिहार की जिन सीटों पर इंतखाबात होने हैं उन पर इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने बिहार के बख्तियारपुर में एक जलसे में तकरीर करते हुए नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी, आप लंबी लंबी तकरीरें बंद कर दीजिए, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने बिहार के नौजवानों के लिए कितना रोजगार पैदा कर दिया है। पीएम मोदी को मुखातब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आपने 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां देने की बात की थी, लेकिन किसी को भी नौकरी नहीं मिली। नौजवान पहले फौज और पब्लिक सेक्टर में जाकर के जॉब कर लिया करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में फौज की अग्निवीर स्कीम के हवाले से भी पीएम मोदी पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि 4 जून को इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत आ रही है, हुकूमत बनते ही हम अग्निवीर स्कीम को खत्म कर देंगे। मैं आपको साफ बता दे रहा हूं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना है, इसको हम रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे इसको। और मजे की बात सुनिए, ये अग्निवीर योजना आर्मी को भी अच्छी नहीं लगती। ये अगर आप सेना से पूछें कि आप अग्निवीर को चाहते हो, सेना ही आपको कहेगी नहीं, हमें नहीं चाहिए। इससे हमारा नुकसान हो रहा है, इससे देश का नुकसान हो रहा है। राहुल गांधी ने मजीद कहा है कि हुकूमत इस स्कीम को इसीलिए खत्म करेगी क्योंकि ये स्कीम फौज की लाई हुई नहीं है, बल्कि पीएम मोदी ने ये स्कीम फौज पर थोपी है। दोस्तों, राहुल गांधी लोकसभा इंतखाबात में इंडिया इत्तेहाद की कारकर्दगी को लेकर के इंतहाई पुरजोश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में इंडिया इत्तेहाद का तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी का तीसरी बार वजीर आजम बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इतनी चोरी हुई है कि इलेक्शन के बाद उनकी मुश्किल हो जाएगी। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता बात समझ गई है। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता इस चुनाव में संविधान की रक्षा करने के लिए खड़ी हो गई है और वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं। दूसरी जानिब राष्ट्रीय जनता दल के लीडर तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी के नाम 3 सफ़हात पर मुश्तमिल एक खत लिखा है। ये खत सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस खत में उन्होंने रिजर्वेशन और मुल्क के आईन का हवाला देते हुए कई सारे मसाइल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि मोदी जी, आप भैंस, मछली, मंगलसूत्र और मंदिर मस्जिद के बाद मुजरा जैसे अल्फाज तक पर उतर आए हैं। मुल्क के आवाम को ये उम्मीद नहीं थी कि आप अपने ओहदे के वकार का ख्याल भी नहीं रखेंगे। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि आप जमहूरी लड़ाई लड़ने के बजाय जिद्दोजहद करने वाले एक 34 साल नौजवान को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। क्या इस तरह की धमकियां देना हिंदुस्तान के कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी नहीं है? जमहूरी मुल्क में इंतखाबात तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप इस तरह की बातें करके मुल्क के आईन और समाजी निजाम को कमजोर कर रहे हैं। दरअसल अपने बिहार दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए यह कहा कि ये लोग जो अभी तक हेलीकॉप्टर पर घूम रहे हैं, इलेक्शन खत्म होते ही जेल जाएंगे। यानी नरेंद्र मोदी ने साफ साफ ये इशारा दिया कि तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि सीबीआई और ईडी, जिसका अभी तक नाजायज तरीके से इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस के कई लीडरों को जेल भेजा गया है, पीएम मोदी का इस बार इरादा तेजस्वी यादव को भी जेल भेजने का। यानी जो लोग भी नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने की कोशिश करते हैं और उनके सामने डटे रहते हैं, तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल करके उन्हें जेल भेजने के लिए रास्ते पैदा कर लेते हैं। यानी इस तरह के जमहूरी मुल्क में इस तरह का निजाम चलाना और हिंदुस्तानी निजाम को कमजोर करना, ये सरासर हिंदुस्तान के कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। दोस्तों, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो 4 जून के इलेक्शन के नतीजे के बाद ही ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि आने वाले दिनों में और क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए स्काई टाइम्स, यानी आपकी आवाज।